हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज मैं आपको बता रही हूँ हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए कि उससे भी ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि अब इंडिया में एआरटी बिल आ गया है, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का नया कानून सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और हमें आईवीएफ प्रोसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से करना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं। हम ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कुछ केसेस में कर सकते हैं, पर हमें उसका रीज़न जस्टिफाई करना पड़ता है। पहले जब एआरटी बिल नहीं था तो बहुत सारे आईवीएफ लैब्स 4-4, 5-5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते थे और कुछ लैब्स सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र भी करते थे। सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि पहले आपने 2 एम्ब्रियो तीसरे दिन पे डाल दिए और आपने 2 एम्ब्रियो 5वें दिन पे डाल दिए। डेफिनेटली अगर हम नंबर ऑफ़ एम्ब्रियो ज़्यादा डालते हैं तो पेशेंट को कंसीव होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है, पर उसके साथ एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा रिस्क है कि पेशेंट को 3 कंसेप्शन, 4 कंसेप्शन, इतने इम्प्लांटेशन साथ में हो जाते हैं। फिर जब इतने इम्प्लांटेशन हो जाते हैं तो फिर आपको उन्हें रिड्यूस करवाना पड़ता है, जिसको कि फिटल रिडक्शन कहा जाता है। तो इतना सारा, आई वुड से एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इतना ज़्यादा इस तरह से आईवीएफ करना इज़ नॉट ह्यूमैनिटी, आई वुड से। आपको 2 एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र मैक्स करवाने चाहिए। उसमें भी क्योंकि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि क्या हम मैम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते क्योंकि हम ट्विन्स नहीं पाल पाएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से आधे होते हैं। करवा सकते हैं डेफिनेटली। मेरा सजेशन पेशेंट को ये रहता है कि आप अपने जो एम्ब्रियोज़ हैं वो फ्रीज़ करवा दीजिए। पहले आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर बाय चांस आपको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कंसीव नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करिए, क्योंकि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कंसीव होने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है। क्या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में सारे ट्विन्स होते हैं? नो। डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अगर 100 पेशेंट्स हैं और उसमें से 50 कंसीव हो गए हैं तो उसमें 50-50 जनरली रहता है कि 50% लोगों को सिंगल प्रेगनेंसी होती है और 50% लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी रहती है। तो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें ट्विन्स ही चाहिए। तो मैं उनको कहती हूँ हाँ ठीक है, हम 2 एम्ब्रियो डाल के ट्राई कर लेंगे कि ट्विन्स हो जाएँ आपको, पर हम गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि कंसीव करना हमारे हाथ में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नेचर के हाथ में है। तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर क्या फ़ायदे हैं? सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं उसके फ़ायदे पेशेंट को बहुत सारे होते हैं। इन द सेंस, अगर पेशेंट को सिंगलटन मतलब सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो उसको एक कैरी करना बेटर होता है। सिंगल प्रेगनेंसीज़ के बच्चे हेल्थियर होते हैं। सिंगल प्रेगनेंसी के बच्चों का इंटेलिजेंट क्वोशंट बेटर होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रीटर्म डिलीवरी, हाइपरटेंशन, एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस मिनिमम हैं। और ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली पेशेंट्स को काफ़ी तरह के इंजेक्शंस, बेड रेस्ट, फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना इज़ नॉट वाइज। यू शुड गो फॉर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, स्पेशली यंगर जनरेशन क्या, यंगर एज ग्रुप, यंगर पेशेंट्स लेस देन 32 शुड गो फॉर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र so that they conceive a singleton pregnancy. हाँ, डेफिनेटली अगर आपके फर्स्ट ईटिंग में प्रेगनेंसी नहीं हुई है then next time you can go for double embryo transfer. Thank you.